Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pooja's Math. This is Pooja. Hope you all are fine. Let's start. ठीक है, मैं थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बता रही हूँ, अभी थोड़ा बता रही हूँ। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे से डिटेल में बता दूँगी, ठीक है। और इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल्स। तो एक बार देखो फंक्शन, पहले ही देखो फंक्शन क्या होता था हमारा, फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट ए, ठीक है। यहाँ सेट अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम सेट भी हो सकता है, यानी कि एक डोमेन होता था, एक कोडोमेन होता था, ठीक है। और फंक्शन जैसे इसमें से हमने ए में से, डोमेन में से कोई भी एलिमेंट लिया, उस पर फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है। वो जैसे वो दे देगा कि अगर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो कैसे बन के निकलता है रिजल्ट, मतलब इनपुट डाला हमने ए तो आउटपुट क्या आएगी, उसकी डबल हो जाएगी। मतलब वो उसकी मर्जी किसी तरह से भी वो डिफाइन कर सकता है, और जो ये आउटपुट है ये हमारी कोडोमेन में से होनी चाहिए। तो सेम चीज़ फंक्शन की ही टाइप है बाइनरी ऑपरेशन, ये भी क्या है, फंक्शन की ही टाइप है। इसमें बस क्या होता है, उसमें हम सिंगल सिंगल सेट लेते थे, इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, ठीक है। जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते थे ना, उस तरह से क्रॉस में, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हमेशा ऑर्डर पेयर में से आता है। देखो याद कैसे रखोगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम ऑर्डर में लेते हैं। आपको याद होगा कि 9th क्लास में हम कार्टेशियन प्लेन लेते थे, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो उसका तो इसीलिए तो उसमें भी तो हमारा एक एक्स की वैल्यू होती थी, एक वाई की वैल्यू, तो वो ऑर्डर पेयर में तो होता था। तो इसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसमें से जो भी एलिमेंट उठाएंगे हम वो ऑर्डर पेयर में से भी आएगा, ठीक है। अब ये भी देखो फंक्शन की तरह डिफाइन है, स्टार ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। और किस तरह से डिफाइन है कि अगर हम इस डोमेन में से एलिमेंट लेते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो वो कैसे आउटपुट देगा, ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ प्लस का लिया है तो वो कुछ भी दे सकता है, ए प्लस बी, यानी कि जो भी हम एलिमेंट उठाएंगे उसके दोनों एलिमेंट क्या करेंगे, प्लस करेंगे, वो इसमें आएगा फिर आउटपुट, ठीक है। ये डोमेन होती है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ ऑर्डर पेयर आएगा आपका और वो डिफाइन करेगा फंक्शन की तरह, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं अब। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 1। वैसे ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये वही है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉय स्कूल। बॉय का स्कूल है, मतलब जो ए सेट है ना, उस सेट में जो एलिमेंट है वो क्या है, वो स्टूडेंट्स हैं किसी स्कूल के, और वो बॉय हैं सब। हमें शो करना है कि जो रिलेशन बनेगा वो कैसा होना चाहिए, कि जो ए बी रिलेशन में ऑर्डर पेयर में आएंगे ना एलिमेंट, और जो ए है वो बी की सिस्टर होनी चाहिए। अभी एम्प्टी रिलेशन है। और दूसरा रिलेशन कैसे फॉर्म किया है कि ए और बी के बीच की जो हाइट है, अगर हम उसका डिफरेंस निकाल ले वो लेस देन 3 मीटर होना चाहिए। इसको यूनिवर्सल रिलेशन हमें शो करना है। एम्प्टी मीन्स खाली, यानी कि कोई रिलेशन बनना ही नहीं चाहिए, कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। देखो अगर बुक वाला राइट करना चाहो तो आप वैसे भी राइट कर सकते हो, बट मुझे ये सही लगा, वो एक बस लाइन सी है, ऐसे पैराग्राफ सा बनाया हुआ है, वो सही से नहीं लगता, ये ठीक समझ आ जाएगा। ए कैन नॉट बी सिस्टर ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग करता है ए से, यानी कि जो ए सेट है बॉयज़ का सेट है, उसमें से हम कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं ए बी, तो दोनों बॉयज़ ही होंगे, तो वो सिस्टर कैसे हो सकता है, एक ए बी की सिस्टर नहीं हो सकता, किसी भी एलिमेंट कोई भी हम उठा ले दो, ठीक है। ए बी रीज़न क्या है, द स्कूल इज़ बॉय स्कूल, क्योंकि स्कूल जो है बॉय स्कूल है, तो रिलेशन आर इज इक्वल टू 5, यानी कि एम्प्टी रिलेशन है। नेक्स्ट देखो, अब हाइट ऑफ ए, यानी कि जो हमने एक लड़का लिया है, एलिमेंट लिया है, उसमें से माइनस करेंगे हाइट ऑफ बी की, लेस देन क्या होगी 3 मीटर फॉर ऑल ए बी, यानी कि हम कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं, ठीक है, तो उनकी हाइट का डिफरेंस क्या होगा, हमेशा लेस देन 3 होगा। रीज़न क्योंकि डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ एनी 2 पर्सन, कोई भी पर्सन है उनकी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से तो कम ही रहेगा ना, 3 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। यानी कि तो कोई भी हम दो एलिमेंट उठाएंगे सबकी हाइट का डिफरेंस क्या होगा, लेस देन 3 मीटर होगा, तो सबका ही आ रहा है, तो इसका मतलब पूरा सेट क्या बनेगा, एक यूनिवर्सल सेट बनेगा, ए क्रॉस ए, यानी कि रिलेशन जो है वो आउटपुट जो है वो पूरा ही कोडोमेन का सेट आ रहा है, तो पूरा का पूरा आ गया, तो वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट देखिए, टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन विद आर ए रिलेशन इन टी, ठीक है। जैसे हम ए बी सेट लेते थे ना, यहाँ पे टी सेट लिया है, और सेट में एलिमेंट कैसे हैं, यानी कि हम कुछ भी एलिमेंट उठाएंगे तो वो एक ट्रायंगल होगी, ठीक है। और किस तरह से डिफाइन है कि जो ऑर्डर पेयर में जो ट्रायंगल होगी ना, T1 T2, जो T1 है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट होगी,
ठीक है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं ना। कॉन्ग्रुएंट जो बिल्कुल हूबहू सेम हो चीज़, हर चीज़ शेप और साइज भी सेम हो। तो हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है? जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो। हमें ये गिवन है रिलेशन T1 T2 सच दैट T1 कॉन्ग्रुएंस है T2 के। आप यहाँ वर्ड में भी राइट कर सकते हो, मैंने यहाँ साइन सिंबल का यूज़ किया है। टू चेक रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम क्या लेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा सेम एलिमेंट का ऑर्डर पे बिलोंग करना चाहिए ना, रिफ्लेक्ट यानी कि बिल्कुल सेम। तो T1 हम उठाएंगे ट्रायंगल। अब कोई भी ट्रायंगल है वो खुद के जैसी तो है ही है, तो खुद की क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। तो खुद के कॉन्ग्रुएंट है तो यानी कि इसका जो ऑर्डर पेयर है वो किससे बिलोंग करेगा? रिलेशन में करेगा, यानी कि क्या है? रिफ्लेक्सिव है। टू चेक सिमेट्रिक, सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे? दो, ठीक है, और दो ट्रायंगल लेंगे। T1 T2 ऑर्डर पे बिलोंग करता है R से। अगर हम इसको R में से ले रहे हैं तो इसका मतलब T1 कॉन्ग्रुएंट होगी T2 के, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम इसको चेंज करके राइट कर सकते हैं, T को इधर, T1 को इधर राइट कर दें। तो अब ये क्या बन जाएगा? T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। और जब कॉन्ग्रुएंट हो तो इसका ऑर्डर पेयर कहाँ जाना चाहिए? रिलेशन में जा रहा है। तो हम सीधा लेके चले थे और इसका ये उल्टा आ रहा है, तो R क्या है? सिमेट्रिक है। टू चेक ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम दो ऑर्डर पेयर उठाएंगे। T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R। अगर T1 T2 का ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है R से तो T1 T2 क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो गए, और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के। अगर इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ऑर्डर पे रिलेशन में जाएगा, और ये ट्रांजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांजिटिव है। तीनों हो गए तो इसका मतलब R रिलेशन, R क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। थर्ड देखिए, अब थर्ड में जो सेट दिया हुआ है ना वो L सेट है। किसका? लाइंस का, इन प्लेन में, यानी कि उस सेट में क्या है? सभी लाइंस हैं। हम कोई भी उठाएंगे तो एक लाइन ही आएगी, हम मिलेगी हमें, ठीक है। और जब रिलेशन बनाते हैं तो ऑर्डर पेयर में क्या बनेगा कि जो L1 है, L1 L2 का ऑर्डर पेयर उठाएंगे ना, रिलेशन में से अगर हम निकालेंगे तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि L1 परपेंडिकुलर टू L2। हमें शो करना है कि सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। टू चेक सिमेट्रिक के लिए हमने एक ऑर्डर पे उठाया L1 L2 बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर देखो ये L1 लाइन हो गई, ये L2 हो गई, L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो ये भी तो इसके परपेंडिकुलर बन रही है, ठीक है। परपेंडिकुलर बन रही है तो इसका ऑर्डर पे रिलेशन में जाएगा, तो ये क्या होगी? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ठीक है, L1 L2 बिलोंग करता है R से एंड L2 L3 बिलोंग करता है R से। हम ये दो उठाएंगे और हम प्रूव करेंगे कि हम चेक करेंगे कि L1 और L3 का ऑर्डर पेयर रिलेशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा। और उसके लिए क्या होना चाहिए? L1 और L3 क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो लेट्स चेक। अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में से उठाया है तो इसका मतलब L1 परपेंडिकुलर है L2 के, और यहाँ से अगर ये रिलेशन में से हमने उठाया तो L2 परपेंडिकुलर होगा L3 के, ठीक है। इस तरह से देखो, L1 L2 के परपेंडिकुलर है एंड L2 L3 के परपेंडिकुलर है, बट क्या L1 लाइन L3 के परपेंडिकुलर है? नहीं है, ठीक है। तो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। आप यहाँ वर्डिंग में भी राइट कर सकते हो परपेंडिकुलर। इट मीन्स L1 और L3 ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू R। इट मीन्स R इज नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का रह गया। टू चेक रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अ लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इट सेल्फ। क्या कोई भी लाइन है वो खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।